हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी भी कंप्यूटर सब्जेक्ट से डर लगता है। आज हम डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। उसकी बात करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स और फर्स्ट टॉपिक का नाम है कंप्यूटर फंक्शनल यूनिट। तो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर की 5 फंक्शनल यूनिट होती हैं। फर्स्ट इज़ इनपुट यूनिट, सेकंड होती है हमारी आउटपुट यूनिट, थर्ड मेमोरी यूनिट, फोर्थ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिफ्थ कंट्रोल यूनिट। जिसमें से फर्स्ट दो जो यूनिट हैं हमारी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, इन दोनों से मिलके हमारी इनपुट आउटपुट यूनिट बनती है, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से हमारे सीपीयू या प्रोसेसर बनता है। ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर का है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट में हमारा इनपुट यूनिट भी है और आउटपुट यूनिट भी है। और जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो उसमें हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। इन दोनों के बीच में हमारे पास है मेमोरी यूनिट। अब हम इन सभी यूनिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट यूनिट की। तो जो हमारा इनपुट यूनिट है, ये हम कब यूज़ करते हैं? अगर हमें कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट देना है तो हमारी इनपुट यूनिट काम में आती है। जब भी कोई कंप्यूटर की की हम दबाते हैं तो कीबोर्ड का कंट्रोलर सीपीयू को या मेमोरी को एक कोड भेजता है। इनपुट डिवाइसेस तो हमें पता ही है, इनपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ में लेते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हुआ, हमारा माउस हुआ, ये सब क्या होते हैं, इनसे हम क्या दे सकते हैं, कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट में हमारे पास दो तरीके की मेमोरी होती है। फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं। सेकंड होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेन मेमोरी को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रोम, जिसका मतलब होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी, और दूसरी होती है हमारी रैम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम बात करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट की। तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमें कोई लॉजिक ऑपरेशन करना है, लॉजिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई एडिशन करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर हमें किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट की। तो जब हमारा मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, जो भी हमने कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया है, वो काम जब हमारा पूरा हो जाता है, या फिर किसी कारण की वजह से कंप्यूटर में वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जो एरर मैसेज है उसको दिखाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। तो जो मैसेज हमें कहाँ दिखेगा, वो हमें दिखेगा आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल जैसे कि हमारा मॉनिटर हुआ, उस पे आती है ना हमारे पास इंस्ट्रक्शन कि आपका ये काम इस वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है, आपके इस इंस्ट्रक्शन में ये एरर आ रहा है। वो हमें कहाँ दिखता है? या तो हम मॉनिटर में देख सकते हैं। जितनी भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा मॉनिटर हुआ, टीएफटी हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सारी हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिस पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है। ठीक है। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या हुआ कि जब हमारी कंप्यूटेशन हो गई तो रिज़ल्ट दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, आउटपुट यूनिट चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी जो लास्ट यूनिट है, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, जैसे हमें नेम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल मतलब इन सभी को कंट्रोल करना, ताकि ये सही तरीके से काम कर पाए बाकी की यूनिट। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या हुआ कि जो हमारी इनपुट आउटपुट यूनिट है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर जो मेमोरी यूनिट है, या फिर हमारी जो आउटपुट यूनिट है, ये सभी कोऑर्डिनेट होके सही से काम कर पाए, सही सीक्वेंस में काम कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल यूनिट यूज़ करते हैं।